ये जो हादसा हुआ है पुलवामा के अंदर, ये हमारे निहत्थे जो भाइयों के ऊपर जो हमला हुआ है, हम सब इसकी मुखालफत करते हैं, इसको हम कंडम करते हैं। और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाके में एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, लेकिन गम भी साथ में शामिल है इसके। क्योंकि गम इसलिए शामिल है क्योंकि जिस तरह से आपकी जानकारी में लगभग 3 दिन पहले जो हत्या हुई हैं, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 लोगों की जान के हत्यारों के खिलाफ दिल्ली भर के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जगह जगह से विरोध जारी हुआ है। जिस तरह से मैंने आपको कल रात में लाइव टेलीकास्ट दिल्ली शाही जामा मस्जिद के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था, उन्हीं लोगों के खिलाफ वो भी तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन आज वही सीलमपुर है जिस सीलमपुर के अंदर दंगे का माहौल भड़काने वाली बातें चल रही थी, वही सीलमपुर जिस सीलमपुर के अंदर माहौल खराब करने की बात हो रही थी। और यही वही सीलमपुर है जिस सीलमपुर के अंदर एक कुणाल नाम के लड़के का मर्डर हुआ। हालांकि मतलब नहीं है उसका, लेकिन मतलब यूं डाल रहा हूं क्योंकि इसी मुद्दे को मुद्दा बना करके यहाँ के लोगों ने बदनाम करा, हिंदू मुसलमान का रंग दिया। लेकिन आज वो तस्वीर यूं दिखा रहा हूं, वहां भी नॉन मुस्लिमों की मौतें हुई हैं। उसमें एक सैयद जो आदिल है उसकी भी मौत हुई है। सवाल यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं, सवाल एक इंसानियत का था। मारने वाले इंसान थे, जब तक उन्होंने किसी को मारा नहीं, हत्या नहीं की, जब तक वो इंसान हुए। जब उन्होंने मार दिया तो वो इंसान नहीं बल्कि हैवान हो गए। लेकिन सीलमपुर इलाके से यहाँ तस्वीरें साहब फैजुल उलूम मुजद्दिदिया के जो पेश इमाम मौलाना फजलुर रहमान और उनके तमाम साथ में जो समाज सेवा कमल गाजी और उसके इलाके के प्रधान है। हालांकि कहने का मकसद ये है हिंदू मुसलमान का एक भाईचारे का माहौल बनाने के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो एक माहौल गर्म हुआ है, श्रद्धांजलि देने के साथ साथ यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन, एक नारेबाजी पाकिस्तान मुर्दाबाद था और रहेगा हिंदुस्तान वालों के लिए, और ये नारा भी एक जारी हो रहा है। देखिए एक बार क्या कुछ तस्वीर है आपके सामने। क्या कि जिस तरह से उन जालिमों ने हमारे भाइयों के ऊपर हमला किया है, इसी तरह से हुकूमत हिंद सब यही मुतालबा करते हैं कि वो उनके घर में घुसकर उनको इस तरह से मारे, ताकि हमारे मुल्क के शहरियों को सुकून मिले, आपस में प्यार मोहब्बत जो बरकरार थी वो हमेशा बनी रहे। और इस बात की हम मुखालफत करते हैं। बिल्कुल मुखालफत करते हैं और करनी भी चाहिए। उनके दूसरी तस्वीर विनोद प्रधान, क्या कुछ मैसेज है आपका खास तौर से? मैसेज यही है जो अभी इमाम साहब ने कहा है, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री उनको मैं कहना चाहता हूँ इन सब के भाइयों की तरफ से, हिंदू और मुसलमान की तरफ से, मोदी जी ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है। आज वो दिन आ गया है 56 इंच का सीना दिखाने के लिए। हिंदुस्तान की जनता को तो बहुत दिखा दिया, अब पाकिस्तान को दिखाइए 56 इंच की सीने को, ठीक है साहब। और यहाँ हिंदू और मुसलमान, वहाँ मारे गए हिंदू, यहाँ मुसलमान जिनको कहते हैं ये मुसलमान है, ये गलत हैं, इनको हमेशा गलत ठहराया जाता है, लेकिन करता एक है भरते सब हैं। लेकिन आज 5 आदमियों ने करा, लेकिन हिंदुस्तान का हर मुसलमान यही कहने के लिए तैयार है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जो भी कदम उठाए वो पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ, तो हम उनके साथ हैं। का एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने एक्शन लिया, तुम रिएक्शन करो, करिए, तुरंत करिए, उनको दिखाइए कि हम भी हैं यहाँ। अच्छा बल होता है, ये आए तो आए कैसे, गए तो मारा कैसे। मैं कल से यही सोच रहा हूँ, इतना बड़ा पहलगांव का वो इतना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के आसपास दाएं बाएं कोई भी मिलिट्री का जवान नहीं, कोई जम्मू कश्मीर का सिपाही नहीं, कोई भी ऐसी FBI नहीं कि भाई वैसे बता देते हैं कि फलाना आदमी वहाँ छुपा हुआ। इनकी भी उनके पास कोई सूचना थी या नहीं थी, ये बड़े लेवल की बात है। लेकिन हमारे दिमाग यही काम कर रहा है, उस वक्त वहाँ सीमा सुरक्षा बल के लोग नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान, फिर वापसी आऊंगा क्योंकि सवाल इस बात पर एक बहुत बड़ा बन रहा है, जो सीमाओं पर सुरक्षा बल के इंतजामात होते हैं वो किसी भी तरह से वो उनके साथ वो चूक नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी चूक आपके हिसाब से क्या मैसेज होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ये तो एक खैर बहुत बड़ी चूक हो गई कि वहाँ पे उस वक्त, और ये पहली बार नहीं हुई मौलाना, पहली बार तीसरी मर्तबा का वाकया है अगर आपके नॉलेज में हो जी। तो ये तो हुकूमत हिंद को देखना है ना कि भाई ये चूक हुई तो हुई कैसे। 8.5 लाख आर्मी है कश्मीर के अंदर, और 8.5 लाख आर्मी
और पूरे कश्मीर को घेरे हुए हैं, तो फिर इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा ये इस तरह से कैसे हो गया? ये तो उनको खुद विचार करना है, खुद सोचना है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ किस तरह से। और वहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर उस वक्त वो सिक्योरिटी वहाँ मौजूद नहीं थी, तो ये अब क्या हो सकता है? ये तो भाई वही ऊपर की लेवल की बात है, कह रहा प्रधान जी का, इसके बारे में तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन हमारा काम ये है कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसको कंडम करते हैं। मौलाना क्या खिताब रहा खासतौर से आज आपका इस आज टॉपिक पर? खिताब इसी मौजू पे रहा कि भाई कुरान शरीफ के अंदर है वला तबगिल फसाद फिल अर्द, के जो किसी का नाहक कत्ल करे वो इंसानियत से शर्मसार है। अल्लाह ताला भी उसको नापसंद फरमाते हैं, क्योंकि एक किसी नाहक का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, किसी को बेगुनाह मारना पूरी इंसानियत को मारना है। इसलिए आज इसी खिताब भी यही रहा कि आपस में इस मुल्क के हर शहरी बराबर का हिस्सेदार है, भाई भाई है, और एक दूसरे का बराबर का हक है। प्यार मोहब्बत से इस मुल्क में रहना है, अमन सुकून के साथ रहना है, और एक दूसरे का ख्याल करते हुए इस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजारनी है। और फिर ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हुकूमत इनसे हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ पर जाकर उनको इसी तरह से मारो, मुल्क के अंदर उसके मारे उसको, क्योंकि सैलानी बेचारे एक आम इंसान है। भाई हुकूमत का उससे कोई मतलब वास्ता नहीं होता, सैरो तफरी के लिए वहाँ आया है, और उस बेचारे नाहक को, उसको क्या पता था कि वो अभी यहाँ आया है और इसको उसका आखिरी वक्त होगा, उसके बाद वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकेगा। और वो बेचारे नाहक घूमने फिरने वाले लोग को जो मारा गया है, हमें इसका बहुत बड़ा दुख है और हम सब लोग इसकी मुखालफत करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लानिंग यही थी कि हिंदुस्तान में एक तो वो चल रहा है वक्फ बोर्ड का, तो मुसलमान नाराज हैं, ऐसे में ये काम करा दो, पूछ के कि भाई आप हिंदू हो मुसलमान हो, उन्होंने कहा हिंदू मार दो इसे, ठीक है ना, तो ताकि ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगड़े, पहले बिगड़ा हुआ है और बिगड़े, नाराज हो जाए सब मुसलमान, हिंसा हो जाए और माहौल खराब हो जाए और लोग उलझ जाए उसी में। बिल्कुल इस वक्त में। और मैं आपको बता दूं, जी ये जो आज की जो हो रहा है, जी, आज हम जो बोल रहे हैं यहाँ सब भाई इकट्ठे हो गए जी, ये हमारे कमल गाजी साहब भतीजे हैं। हाँ। इन्होंने अभी इनसे मैं चाहता हूँ कि इनके बयान हो। समाज सेवा भी जाने जाते हैं कमल गाजी, क्या कुछ आपका मैसेज है इसको लेकर? मैं कहना चाहूँगा जो लोग वहाँ शहीद हुए, हिंदू भी शहीद हुए, मुसलमान भी शहीद हुए, ठीक है, अल्लाह ताला उनको आला मुकाम अता फरमाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जो वहाँ पे फौज ने रेस्क्यू किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जान हथेली पर रख करके टेररिस्ट आतंकवादियों को वहाँ से खदेड़ा और अपने भाइयों की वहाँ हिफाजत करी। दूसरा जो कश्मीरी मुसलमान भाई थे उन्होंने हक अदा कर दिया, अपनी छातियों पे गोलियां खाई, हिंदू भाइयों के लिए गोलियां खाई, अपने बच्चे वीरान करे, उनके बच्चों की हिफाजत अपनी जान से बढ़ के करी। 5 मुसलमान शहीद हुए हैं वहाँ पर। जो मारने वाले वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हमारा कुरान और हदीस दोनों मना कर रहे हैं कि जालिम की कोई बख्शीश नहीं है, जालिम मुसलमान नहीं है, जालिम ठीक मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, उनको दवाइयाँ टाइम पे पहुंचाई, वो वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने किया, अपनी खून दिया, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपने घरों वारों में बहनों को हिफाजतों से रखा। ये बहुत बड़ा पैगाम दिया है उन्होंने इस्लाम का। और हमारा इस्लाम यही कहता है कि हम जिस मुल्क में रहें, जिस मुल्क में रहें, जहाँ हमारे बुर्कों की कब्रें हैं, जहाँ हमारा इस्लाम है, हमें उसके साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को हमारी जानों पे भी जाएंगे तो हम लाहौर तक, कराची तक, इस्लामाबाद तक इंशाल्लाह मारेंगे। हमारे देश में अगर उसने नजर उठाई है, हम बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल। मैं अपने हिंदुस्तान के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि मौका दो, मोदी जी मौका दो। लोग घरों में बैठ जाएंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान घरों में नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। बिल्कुल कमल गाजी कुर्बानी दी है। मेरे परदादा ने भी दे, परदादा ने मेरे लाहौर जेल में फांसी खाई है। मेरे वालिद मोहम्मद इकबाल गाजी सेकुलर आदमी, जिन्होंने तमाम मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए ये चाचा गवाह हैं। मेरे वालिद ने यहाँ जो है कुर्बानियां दी हैं। आज जितने भी सीलमपुर के अंदर मंदिर हैं, ये सब इन लोगों की देन है। पूरन पहलवान जी हो गए, ताऊ भीम हो गए, विनोद चाचा हो गए, और मेरे वालिद मोहम्मद इकबाल गाजी हैं। आज तक ये इकबाल गाजी का एरिया है। ये इंशाल्लाह एक रहेगा
क़यामत तक एक रहेगा। हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, मारेंगे इंशाल्लाह, पक्का मारेंगे। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज है। हमारे कमल गाजी ने भी कहा, जब गाजी साहब हयात अपनी जिंदगी में, एक मिनट, तो गाजी साहब ने जब मंदिर के अंदर सत्संग किया था लोगों ने, तो देसी घी के पेड़े बंटवाए थे गाजी साहब ने कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे कभी। दूसरी बात यह है, जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, कोई जो अपने मजहब के मानने वाला, कोई भी मुसलमान जो मजहब को फॉलो करता है, क्या नाम, कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू मुस्लिम हो। कभी हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि किसी गैर मुस्लिम को या मुसलमान को मारे। ये तो जो हिंसा भड़काने वाले हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, ये उनका हाथ है। अगर पाकिस्तान ऐसा किया है तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में गोली हम चलाएंगे, चलो हमें लेकर, हम जा रहे हैं बॉर्डर पे, हमें लेकर चलो। तमाम मुसलमान तैयार है इसके लिए, जितने भी हमारे मुसलमान हैं, कोई मना नहीं करेगा, हम सबके सब तैयार है, चलो लेके चलो हम बॉर्डर पे, हम गोली खाएंगे अपने, हमारा सीना हाजिर है इसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट से मैं एक चाहता हूँ, एक बात हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हैं वो भी टेररिस्ट है, उनको जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट से मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, जो मुसलमान कहते हैं कि हिंदू की दुकान से सामान न लो, वो टेररिस्ट है। जो हिंदू कहता है कि मुसलमानों की सामान से दुकान से सामान न लो, वो टेररिस्ट है। मैं पैदा इसी शहर में हुआ हूँ, इसी सीलमपुर में पैदा हुआ हूँ। हमें वो चीजें याद आती हैं जब हम बच्चे थे, छोटे से थे, 5 साल के, 7 साल के, हमने आंखों के अंदर यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला सुना है, हनुमान जी के टीके लगाए अखाड़ों के अंदर। हमें वो देश नहीं चाहिए जो देश बंटवारा कर दे। हमें देश को आगे बढ़ाना है और दुश्मन देश को दिखाना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस शहादतों के लिए तैयार है। मौलाना खैली इस तरह की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आयत को जाहिर करते हुए इसको क्लियर किया कि इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा प्रकट नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रास्ते में चलो और रास्ते के अंदर कोई पत्थर हो, कांटा हो, कुछ भी तकलीफ देने वाली चीज हो, तो उनको बल्कि उठाकर एक तरफ डालो। जो मजहब इस चीज की इजाजत ना देता हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मजहब दहशतगर्दी के लिए कैसे उकसाएगा, बताओ मुझे। वो मजहब कैसे का किसी को तुम कत्लेआम करो। ये तो एक आपस में हमें लड़ाने वाले जो है, क्या नाम, जो लोग जनसंघी जो इस तरीके से चाहते, क्या नाम, नफरत फैले और आपस में, क्या नाम, दोबारा इस मुल्क को बांटने के लिए चाह रहे, बिल्कुल ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतई बर्दाश्त नहीं होने भी चाहिए। क्या नाम है आपका? कल्लू है जी। कल्लू साहब हैं, इलाके से हैं, साथ में हैं, प्यार का माहौल चाहिए ना, भाईचारा चाहिए और होना भी चाहिए, यही है ना। मैंने कहा उस पर मत मानिएगा, आप कह रहे हैं इस बात को या नहीं? क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, है ना। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा रवि कुमार। रवि कुमार, क्या मैसेज है आपका? हमारा मैसेज ये है पाकिस्तान के लिए, उसने हिंदू मुसलमान का नाम लेकर आपसे छोटा सा प्रश्न करूं, आप इन लोगों के बीच में हैं, मुस्लिम लोग हैं, डर तो नहीं लग रहा आपको? कहीं का डर? किसी भी तरह का? भाइयों से को डरते हैं? क्या बात है, इस तरह के भाइयों को तो खत्म करना चाह रहे हैं ना मुसलमान यहाँ सीलमपुर के अंदर। दुनिया है, कुछ भी भौंके, लेकिन हम तो यहाँ पे पैदा हुए, सारा हम एक साथ रहे। क्या बात, आज तक हमने हिंदू मुसलमान देखा नहीं होता क्या है। अगर हमें परेशानी होती तो पहले मुसलमान भाई हमारे साथ देते, क्या बात, खड़े हो गए। परिवार बाद में आता है, पहले मुसलमान भाई के साथ खड़े होते हैं। क्लियर हो गया। अब अपनी बात पे आ जाइए, कहाँ थे आप? मैं पाकिस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ, उन्होंने हिंदू मुसलमान पूछ के मारा है ना। हिंदू और मुसलमान तो यहाँ पे सब एक है, जब मर्जी आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, हिंदू मुसलमान सब एक है पूरे भारत में, पूरे भारत में। और हम एक साथ खड़े हैं, हिंदू को मारा, मुसलमान को मारा, हमारे तो हमारी जान है सब, उससे हमें कोई फर्क पड़ता है। तो वो लड़ना है तो सामने आके लड़, छुप के क्या वार करते हो। रवि कुमार, आपकी जुबान पर और आपके सोच पर सैल्यूट है। अच्छा पंडित जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, धमकाकर डराकर बुलाया तो नहीं आपको? डरा के बुलाया विनोद प्रधान ने, किसी मुसलमान ने नहीं। चलिए, ये आपका मोहब्बत का मामला है, क्या मैसेज है आपका? देखिए, जो हुआ वो दिल को दहलाने वाला है। बिल्कुल, हमारे सैलानी गए थे, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, हर तरह का आदमी जाता है, घूमने गए थे। बेचारों के साथ ये हादसा हुआ, घुमाने गए थे अपने बच्चों को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किया है, हमें भी उनके घर में घुस के मारना चाहिए। बेशक बेशक। यहाँ के इमाम हिंदू है मुसलमान हो, सब एक साथ रहते हैं, भाईचारा है उनके अंदर, कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से उन्होंने करा हमारे साथ में, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी बात का समर्थन करता है, मोदी जी के साथ है।
और हमेशा रहेगा। पहले कानून है, कानून की जरूरत पड़ी अगर भारतीयों की तो आप तैयार हैं, है ना। ये भी एक मैसेज अच्छा है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर एक सवाल और मेरा कमल गाजी आपसे बनेगा, कितने चैनल आए आपके सीलमपुर क्षेत्र में जब एक मर्डर हुआ और उसका रंग जो है, हालांकि वो रंजिश के तौर पर हुआ, मैं सवाल अभी नहीं बनता, विनोद प्रधान आप भी मौके पर मौजूद हैं, एक जमाना हो गया आपको यहाँ रहते हुए, लेकिन क्लियर करने का जो मेरा मकसद है वो भाईचारे को क्लियर करना है। जो माहौल खत्म हुआ, खत्म करना चाहा लोगों ने, लेकिन वो हरगिज ये मैसेज मिल रहा है कि नहीं हो सकता। लेकिन कुणाल का जो मर्डर हुआ उसको अलग अलग मीडिया चैनल, सोशल मीडिया, ये नहीं पता है कि कहां से खबर उठानी और कहां डालनी है। वो भी आज सीलमपुर क्षेत्र में आ गए खबर बनाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए। आज वो चैनल कहाँ है इस भाईचारे को दिखाने के लिए? क्या उनके पास टाइम नहीं है या उनको जानकारी नहीं मिल पाई यहाँ के लोगों की? कमल गाजी देखिए, अरमान साबरी साहब, मैं सबसे पहले जो है सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ के हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने बाहर के लोगों को नकारा। क्या बात है। हमारे घर परिवार का मामला था, जिन्होंने गलती की है उन्हें हम भी नहीं बख्शेंगे, पूरा जेब लोग नहीं बख्शेगा, क्योंकि उन्होंने बदनाम किया है। दूसरी बात, साबरी साहब, तमाम मीडिया आई, उन्होंने यहाँ झूठ और फरेब दिखाया, बड़ा चढ़ा करके दिखाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, आपकी जो कुर्बानी और आपके चैनल की जो कुर्बानी रही है, रात दिन आपने दूध का दूध और पानी का पानी करा है। बाहर के लोगों ने आपको धमकियां भी दी होंगी, मुझे मालूम है, हो सकता है धमकियां भी दी होंगी आपको, मुझे मालूम है। आप डरे नहीं हो, आप सच्चे भारतीय हो, हमें फख्र है आप पे, हम आप जैसे भारतीयों पे। और सैयद अली शाह, सैयद आदिल शाह, जिन्होंने हिंदू भाइयों को गोलियां लग रही थी और अपने सीने पर राइफल रख के गोली खाई, हमें फख्र है आप लोगों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी स्क्रीन पर मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग आएं और एक वो नारा होना चाहिए जिस मुखालफत में आप लोग खड़े हैं, पीछे से हट जाइए, और ताकि आप लोग मौलाना खलील और तमाम दीगर लोग सामने आते रहे और आप इनके पीछे हो जाइए, ताकि एक नारा बने और मैं दिखा सकूं, ताकि आप लोग खड़े होने के साथ साथ नारा भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। नारे हैं ये सीलमपुर वाले हैं। मेरी कोशिश और यही रहती है कि किसी तरह से भाईचारा हो, किसी तरह से मोहब्बत का पैगाम हो, और ये जो लोग हैं ना, टोपी वाले, सिंदूर वाले और मोहब्बत वाले, ये सिर्फ उनके दर्द में शामिल हैं जिन 26 लोगों की मौतें हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोग चलते रहे आगे ताकि मैं दिखा दूं आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर। नारे लगाते रहिए एक बार। पाकिस्तान ये तस्वीर आपको फ्राइडे की जो नमाज होती है जुमे वाले दिन, उस नमाज के बाद यहाँ के लोग यहाँ से निकले हैं।